नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं कविता तिवारी आप लोगों के लिए किसी न किसी विषय पे चर्चा लेकर आती हूँ। आज का विषय है कि कोशिश ना करना। हमें कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। सफलता ईश्वर के हाथ में, आपकी किस्मत पर, आपके कर्म पर डिपेंड करती है, लेकिन हमें कभी कोशिश करनी नहीं बंद करनी चाहिए। आज मैं इस विषय में आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी को सुनकर पक्का आपके अंदर ये जुनून आएगा कि नहीं, हमें बिल्कुल ये आशा हो कि हम असफल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि, और जब ये कोशिश ईश्वर देखेगा तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। आप सुनिए हमारी कहानी को। एक गांव में एक घर था और घर में आग लग गई। पूरे गांव के लोग उस घर को बुझाने के लिए आ गए और पानी डालने लगे। घर का मालिक भी लग गया, औरतें, बच्चे जो भी थे सब बुझाने लगे, लेकिन आग की लपटें घटने की बजाय बढ़ ही रही थी। और उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। एक चिड़िया थी जो उस घोंसले में रहती थी। उसने जब देखा कि घर में आग लग गई है, लोग अपना सामान भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आग बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे घोंसले को कोई बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा, आग मेरे घोंसले की तरफ ही बढ़ रही है। उसने तुरंत क्या किया कि अपने चोंच में भर भर के जो 2-4 बूंद पानी आता था भर के लाती थी और घोंसले पे डालती रहती थी, लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। चिड़िया बार बार ये प्रोसेस करती थी, बार बार पानी लाती थी, बार बार घोंसले पे डालती थी, बार बार जाती थी और बहुत तेज़ से, बहुत स्पीड के साथ काम कर रही थी, जल्दी जल्दी पानी लेकर आ रही थी। और इस तमाशा को देख रहा था बैठकर एक कौवा, और वो हंसने लगा। चिड़िया से कहने लगा, चिड़िया बहन मेरी एक बात सुनो। चिड़िया कहने लगी, नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना घर बुझा रही हूँ, तुम्हें नहीं दिखता कि मेरे घर में आग लगी हुई है? कौवा कह रहा, उसी संबंध में तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये 2 बूंद पानी डालने से वो आग बुझ जाएगी और तुम्हारा घोंसला बच जाएगा? तो चिड़िया कहती है कि मुझे भली भांति पता है, अच्छे से पता है कि इतनी बड़ी आग की लपट में मेरा घोंसला नहीं बचने वाला है, जल ही जाएगा। लेकिन जब इस घर के आग लगने की कहानी सुनाई जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिया जाएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में लिया जाएगा। इस बात के लिए मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। तो कहानी का सारांश हमें ये सिखाता है कि अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, एज लाइक स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अगर ये भी लग रहा है कि हम नहीं उस मंजिल को प्राप्त कर सकते, तब भी अपनी तैयारी हमें ब्रेक नहीं करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। नॉलेज आ रही है, एक्सपीरियंस आ रहा है, ज्ञान मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है हमें, और लोग, अगर आप सफल हो गए तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं सफल हुए तो आपका नाम तैयारी करने वालों में लिया जाएगा, काम करने वालों में लिया जाएगा, काम चोरों में आपकी गिनती नहीं होंगी। लोग कहेंगे बेचारे ने प्रयास बहुत किया लेकिन किस्मत साथ नहीं दी तो क्या हुआ। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारा नाम अच्छे लोगों में लिया जाएगा। इतिहास में हमारा नाम जो है कोशिश करने वालों में लिखा जाएगा, ना कि काम चोरों में लिखा जाएगा। ये मेरी आज की कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं कविता तिवारी आपको बता दूं कि आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी कहानी को बहुत पसंद कर रहे हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया कीजिए। आप मुझे थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए, मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम।